ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो चुके हैं। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के नतीजे में आयतुल्लाह खामनेई और फिर उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स जो हैं जी वो शहीद हो चुके हैं। उन फैमिली मेम्बर्स में उनकी बेटी और उनके दामाद बताया जा रहा है और फिर कुछ उनके कमांडर्स भी, उनके जो करीबी लोग हैं वो भी उनकी शहादत का भी सुनने में आ रहा है। और फिर उसके बाद ईरान ने अब तक तकरीबन 3 अटैक कर दिए हैं, 3 दफ़ा अटैक कर चुका है ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक भी किए हैं और फिर उसके बाद अमेरिका के अड्डे जो हैं जी गल्फ़ के अंदर जो हैं उनको भी अटैक किया है। अब तक कहा जा रहा है तकरीबन 27 अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाया गया है। उसमें यूएई भी शामिल है, बहरीन शामिल है और उसके बाद कतर शामिल है और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पे भी नज़दीकी जितने भी अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। उसके बाद ईरान ने ये कहा है कि ये जो जुर्म किया गया है इस जुर्म का ऐसा जवाब देंगे कि ये याद रखेंगे और ख़तरनाक किस्म का जवाब देंगे। उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा है कि अगर ईरान ने अटैक करने की गलती की, दोबारा हमला करने की गलती की इसराइल के ऊपर या अमेरिका के ऊपर कुछ भी ऐसा किया तो हम ऐसा हमला करेंगे कि आज तक तारीख में किसी ने ऐसा इस किस्म का हमला नहीं किया होगा। तो उन्होंने ये कहा कि आप बाज रहें, आप हमला ना करें, अटैक ना करें। आयतुल्लाह खामनेई की शहादत की खबर सामने आते ही ईरान में जो है जी कुछ लोग बाहर निकले, वो जो बहुत खुश हुए। कुछ लोग बाहर निकले जो है वो उनका सोग मनाने के लिए निकले, अफसोस मनाने के लिए निकले। ईरान ने 40 दिन के सोग का ऐलान किया है और फिर उसके बाद 7 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया है। उसके साथ साथ कराची में जी अमेरिकी कौंसलेट के ऊपर जो है जी वो अटैक किए गए हैं। कुछ मुश्तिल अफराद जो हैं उन्होंने कराची में अमेरिकी कौंसलेट के ऊपर अटैक किया और उसके नतीजे में कुछ फायरिंग हुई और फायरिंग में तकरीबन अब तक 6 अफराद जो हैं जी वो हलाक हो चुके हैं। पिछले साल भी जब इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था तो उनके कमांडर्स जो हैं जी, उनकी लीडरशिप जो हैं उसको अटैक किया गया था और बहुत सारे कमांडर्स और फिर उसके बाद साइंटिस्ट जो है जी वो मारे गए थे और उस वक्त आयतुल्लाह खामनेई जो हैं उनको टारगेट इन्होंने नहीं किया था। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे ही आयतुल्लाह खामनेई की शहादत होती है वैसे ही इसराइल में ये ख़बर पहुंच जाती है, फ़ौरन ही इसराइल में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि जी आयतुल्लाह खामनेई शहीद हो चुके हैं। अब आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक इसराइली जो है जो वो पेनिट्रेट कर चुके थे, कहाँ तक वो जो है वो अंदर घुस चुके थे ईरान में और कितने इन्फॉर्मर्स होंगे। यानी कि इंटरनेट भी की भी बंदिश थी और फिर उसके बाद और भी मवासलाती निज़ाम जो है वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ थी, लेकिन उसके बावजूद जो है जी वो कम्युनिकेशन वो हो रही थी। एग्जैक्टली पता था कि उनकी जगह कहाँ पे है, कहाँ पे इस वक्त वो रुके हैं। तो ये जो है जी ऐसा महसूस होता है कि अंदर से ही जो मामलात हैं वो मतलब गद्दारी की बू आ रही है कि अंदर से ही बहुत सारे लोग जो हैं जी वो मिले हुए हैं। जाहिर सी बात है एक दुश्मन जो है वो सामने से नज़र आता है, उसका तो पता चलता है कि ये दुश्मन है, लेकिन जो आपके साथ है, आपके साथ उठ रहा, बैठ रहा, आपके साथ खा पी रहा है, आपके ही मुल्क का बाशिंदा है, उसको पहचानना आपके लिए मुश्किल होता है। और फिर उसके बाद अभी जो है जी कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनेई जो है वो अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने मतलब कुछ फ़ैसले कर लिए थे कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ हो जाए उनके साथ। और फिर उसके बाद उन्होंने 3 बंदे नॉमिनेट किए थे जी। उनके बाद अगर कोई जानशीन बनेगा, जो भी कोई इनकी गद्दी संभालेगा, वो 3 बंदे नॉमिनेट किए थे। उन 3 बंदों के अभी तक नाम तो सामने नहीं आए। एक बस वो मुश्तबा जो हैं जी उनकी फैमिली के जो हैं उनका नाम सामने आ गया। देखते हैं जी अब क्या होता है कि अब ये वाली क़यादत जो है ये वेस्ट से आती है, अमेरिका से आती है या फिर ये खामनेई साहब के जो हैं उनके फ़ैसले के मुताबिक आती है। अगर तो रज़ा पहलवी जो हैं जैसे कि मतलब वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो मामला किए थे, उनके वो आ जाते हैं तो फिर तो मतलब ये प्रो अमेरिका ही गवर्नमेंट होगी। अगर आयतुल्लाह खामनेई की ही कोई चोज़न बंदा आता है या फिर उनके ख़ानदान से आता है तो फिर तो कोई चलो देखने में आता है कि मतलब हो सकता है कि मतलब ये जो है आगे उसी चीज़ को, उस लेगेसी को लेके चल सकें। लेकिन अगर अमेरिका का ही कोई बंदा आके बैठ जाएगा या फिर वही कोई बंदा बिठाएंगे फिर तो समझो कि ख़त्म। तो इस वक्त ये हालात हैं दोस्तों, मामलात बड़े कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं अगले 24 घंटों में क्या होता है।